नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए आज फिर से कई बड़े फैसले ले लिए हैं। बिहार की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आते जा रहा है, नीतीश कुमार जी एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक और बड़ी सौगात दे दी। अब छात्र छात्राओं को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। देखिए, 12वीं के बाद अब उच्च शिक्षा हासिल करने में अब बिहार के छात्र छात्राओं को कोई भी परेशानी नहीं होगी। सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ब्याज बिल्कुल जीरो कर दिया है, बिल्कुल शून्य कर दिया। अब ब्याज रहित लोन दिया जाएगा, मतलब जितना आप पैसे लेंगे बस उतने ही लौटाने हैं, 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लौटाना होगा। दरअसल 12वीं के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 4 लाख रुपया का लोन नीतीश सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत देती है। इसके लिए सामान्य कैटेगरी के छात्र छात्राओं को 4%, जबकि महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर आवेदकों को 1% ब्याज देना पड़ता था। लेकिन अब सभी के लिए ब्याज फ्री कर दिया है। अब किसी को भी 1 भी रुपया ब्याज के रूप में नहीं देना होगा। एनडीए की तरफ से ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब चिराग पासवान का नाम सामने आ गया है। चिराग पासवान से जब ये बात पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक दल के कहने से कुछ नहीं होता, पूरे गठबंधन में सहमति जरूरी है। यदि पूरा गठबंधन मुझे मुख्यमंत्री मानना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। तो बड़ी खबर आ चुकी है। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वे कब करेंगे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी। एक तरफ जहां महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री माना जा रहा है, तो वहीं एनडीए की तरफ से चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि आपको एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के पद पर किनको देखना चाहते हो। बिहार के सभी 38 जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में तेज बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, नदियां तबाही मचा रही है और अब मौसम विभाग ने कहा कि अभी 5 दिनों तक लगातार बारिश होती रहेगी। 5 दिनों तक अभी किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में बारिश का कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने वाली है, तो जरा सावधान रहें, बच के रहें। बिहार के जितने भी गरीब परिवार हैं सभी को आवास मिलेगा, सभी को उनका अपना घर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा कर दिया है कि गारंटी मैं देता हूं कि हर गरीब को पक्का घर दूंगा। मोदी जी ने बिहार वालों से 5 बड़े वादे कर दिए। सबसे पहले मोदी जी ने बिहार आकर 36,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। साथ ही मोदी जी ने बिहार के पूर्णिया में कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी रुकने या थकने वाला नहीं है। पिछड़े को प्राथमिकता और गरीब की सेवा, यही मोदी का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर भी कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा तंज कसा है। मोदी ने कहा कि आज यहाँ 40,000 से भी ज़्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर भी मिले हैं। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज नई खुशहाली आ गई है और बिहार के हरेक जनता, हरेक गरीब जिनके पास आवास नहीं है, जब तक मैं उनको घर नहीं दे देता हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मोदी जी ने कहा कि देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए है बड़ी खबर। बिहार मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन योजना की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। देखिए, ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। बिहार मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक कर दिया गया है।
देखिए, बिहार सरकार की तरफ से मैट्रिक पास करने वाले हर एक विद्यार्थियों को, चाहे लड़के हो या लड़कियां, सभी को 10-10 हज़ार रुपया की राशि नीतीश सरकार दे रही है। जबकि इंटर पास करने वाले छात्राओं को 25,000 रुपया करके पैसे मिल रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपया करके पैसा मिलता है। फिलहाल इंटर और मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। इनकी पहले ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है। अब रही बात कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in पर जाएँ। तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे, तो उनको एक अंतिम मौका मिला है, जल्द से जल्द आवेदन करें। लालू यादव ने कह दिया है कि बदलेंगे मुख्यमंत्री, बदलेंगे सरकार। लालू प्रसाद यादव ने समझाया डबल इंजन गवर्नमेंट का मतलब। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार है। लालू यादव ने कहा कि इस भ्रष्ट व्यवस्था को इस बार बदलना होगा। मुख्यमंत्री और सरकार दोनों बदलने होंगे। देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि केंद्र सरकार से बिहार को 71,000 करोड़ रुपए मिले थे ताकि बिहार का विकास हो सके। बिहार को विशेष पैकेज मिला था, लेकिन 71,000 करोड़ रुपए का अब हिसाब ही नहीं मिल पा रहा है। जो पैसे बिहार के लिए मिले थे, बिहार के विकास के लिए, उसका पूरा का पूरा घोटाला कर लिया गया है। आगे लालू यादव बोले कि ये सरकार भ्रष्टाचार का पूरक बन गई है और बिहार बेहाल है। लालू बोले कि बिहार को इस भ्रष्टाचार की चंगुल से बाहर निकालना होगा, तभी वहां सुधार संभव है। लालू यादव ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बिहार के अधिकारियों के पास मिली असामान्य संपत्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के आरडीडी और बेतिया के डीओ के यहाँ छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। हाल ही में ग्रामीण कार्य विभाग के एक इंजीनियर के पास भी लाखों रुपए नगद मिले थे, जबकि उन्होंने करोड़ों रुपए जला दिए थे। बिहार जैसे गरीब राज्य में अधिकारियों के पास इतनी अकूत संपत्ति होना चौंकाने वाला है। इस डबल इंजन सरकार का मतलब ही है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचारी सरकार को बदलना होगा, मुख्यमंत्री को भी बदलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस और राजद से बिहार के सम्मान को खतरा है। मोदी जी ने कहा कि बिहार का विकास कांग्रेस और राजद वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, तब ये लोग अपमान करने में जुट जाते हैं। कुछ दिन पहले ही राजद की सहयोगी कांग्रेस पार्टी बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही थी। इन लोगों को बिहार से इतनी ज़्यादा नफरत है कि इन्होंने बिहार में घोटाले और भ्रष्टाचार करके राज्य की साख को ही नुकसान पहुंचाई है। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में चलती थी तो 100 पैसा वहां से जारी होता था और 85 पैसा का बीच में ही घोटाला कर लिया जाता था। रास्ते में ही ये राजद और कांग्रेस वाले लूट लेते थे जनता के पैसे को। पहले लालटेन जलाकर पंजा सारा पैसा रख लेता था। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस राजद बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर हैं। इसमें बिहार की माताओं और बहनों की सबसे बड़ी भूमिका है। मैं इसके लिए माताएं एवं बहनों को नमन करता हूं। राजद की सरकार में माताएं बहनें परेशान थी, वे डरी हुई थी, खुलेआम हत्या बलात्कार होता था। आज डबल इंजन की सरकार में वह लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। जीविका दीदी आज पूरे देश के लिए प्रेरणा है। पीएम मोदी जी ने कहा कि राजद और कांग्रेस को केवल अपने परिवार की चिंता है। ये लोग कभी भी आपकी चिंता नहीं करेंगे, लेकिन मोदी के लिए आप ही परिवार हो। इसलिए मोदी कहता है कि सबका साथ सबका विकास। और अभी त्योहार का सीजन है, मोदी आप सबको बड़ा तोहफा देगा। 22 सितंबर से जीएसटी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार बनते ही माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने करके दिया जाएगा, जिससे एनडीए की हालत खराब हो गई है। और अब तेजस्वी यादव समेत 4 नेताओं पर एफआईआर कर दिया गया है। माई बहन मान योजना के नाम पर महिलाओं से ठगी का आरोप लगाया गया है, जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए सिर्फ फॉर्म भरवाया जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव पर
जो अभी केस किया गया है, ये कार्रवाई गुड़िया देवी नामक एक महिला की शिकायत के बाद की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि माई बहन मान योजना के नाम पर गांव की महिलाओं से फॉर्म भरवाने और आर्थिक सहायता दिलाने का झांसा देकर 200 रुपये की ठगी की गई। इस महिला ने कहा है कि राजद के लोग 2500 रुपये प्रति माह बैंक खाते में आएंगे, ये कह के ग्रामीण महिलाओं से आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और 200 रुपये नगद राशि लेकर गए। इनके द्वारा शिकायत किए गए पूरा एप्लीकेशन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि झूठ बोलने की मशीन बनकर घूम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरजेडी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया देश का सबसे नकारा प्रधानमंत्री। देखिए, आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के इतिहास के सबसे नकारा प्रधानमंत्री है। उनकी विश्वसनीयता जमीन में दफन हो चुकी है। उन्होंने पीएम की तुलना अंग्रेजों के ज़माने के जेलर से करते हुए कहा कि आधी आबादी एक तरफ खड़ी है और आधी दूसरी तरफ, जबकि मोदी अकेले खड़े दिखाई देते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और चीन का बायकॉट करने की अपील की थी, लेकिन आज हालात ये है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है और चीनी राष्ट्रपति के साथ औपचारिक डिनर किया जा रहा है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की दोहरी नीति और खोखली राजनीति बताया। आरजेडी नेता बोले कि जिस डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में लाने के लिए आरएसएस और बीजेपी के लोग मंदिरों में हवन पूजन कर रहे थे, वही आज भारत को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने मोदी को झूठ बोलने की मशीन करार दिया और कहा कि उनके पास विकास की कोई ठोस दृष्टि नहीं है। वे सिर्फ प्रदेशों में भाषण देने के लिए जाते हैं, लेकिन विकास का फायदा गुजरात में दिखाई देता है।